दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका जो है हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। निबंध और नाटक आज हम देखते हैं, ये चौथा भाग है। तो आइए देखते हैं। पहले निबंध देखेंगे। इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है? तो प्रताप नारायण मिश्र है ना। भारतेंदु युग के निबंधों की समय सीमा है तो 1873 से 1900 ईस्वी तक। लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन निबंधकार है? तो बालकृष्ण भट्ट। शीश के चिट्ठे निबंध का संकलन है तो बाल मुकुंद गुप्त। भाव पेड़ दांत नाक आदि निबंधों के लेखक इनमें से कौन हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र। भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है नामक निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही सुमेलित कीजिए। अंग्रेज स्त्रोत भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। दांत प्रताप नारायण मिश्र। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्रोध रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। तो है पंडित बालकृष्ण भट्ट है। ब्राह्मण के संपादक निबंधकार का नाम बताइए तो बालकृष्ण भट्ट है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो जो सत्य है वो देखते हैं कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्रायः पत्रकार भी थे। भारतीय युग के निबंधों में हास्य व्यंग की प्रधानता है। भारतेंदु युग के निबंधकारों को जितनी सफलता निबंधों में मिली उतनी नाटकों एवं कविता में नहीं मिली। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सोसाइटी पत्रिका का संपादन किया तो 1903 में। बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार है? तो माधव प्रसाद मिश्र। बाबू श्याम सुंदर दत्त। अध्यापक पूर्ण सिंह। कछुआ धर्म के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भारतीय साहित्य की विशेषता नामक निबंध किसने लिखा है? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने। रसक रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है? तो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा। कुबेर नाथ राय प्रिया नीलकंठी। विद्या निवास मिश्र मैंने शिल्प ऊंचाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी कौटिल्य कुठार। महावीर प्रसाद द्विवेदी कौटिल्य कुठार। इनमें से कौन सा सत्य है? जो सत्य हो देखते हैं। प्रबंध मंजरी एवं पद्म पराग पंडित पद्म सिंह शर्मा के निबंध संकलन हैं। विद्या निवास मिश्र एक ललित निबंधकार हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में लक्षणिक पदावली की प्रमुखता है। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो लज्जा और ग्लानि। शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक इनमें से कौन है? तो संपूर्णानंद। इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? तो भावात्मक निबंधकार हैं। किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श माना जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो चिंतामणि। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काव्य में रहस्यवाद निबंध किस लेखक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है? अध्यापक पूर्ण सिंह। पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल। गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम है तो रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन सा कथन असत्य है? त्रिशंकु विद्या निवास मिश्र का निबंध संकलन है। मेरी असफलताओं के लेखक बाबू गुलाब राय हैं। आगे के निबंध संकलन का नाम क्या है? त्रिशंकु। इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंदुलाल वाजपेयी का नहीं है?
तो विचार प्रवाह नहीं है। कौन सा है? तो आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न आदि। आचार्य हजरीश द्विवेदी का निबंध संकलन इनमें से है तो है उपयुक्त सभी, अशोक के फूल, कुटज और कल्प लता। नेक्स्ट है कि आचार्य हजरीश द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी। इनमें से शांतिप्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? तो उपयुक्त सभी, यानी संचारणी, धरातल और सांकल्य। अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध है? तो रामधारी सिंह दिनकर। पृथ्वी पुत्र किस लेखक का निबंध है? वासुदेव शरण अग्रवाल। असत्य कथन का चयन कीजिए, जो सत्य है उसको देखते हैं। तो रस मीमांसा आचार्य शुक्ल का निबंध संकलन है। अर्धनारीश्वर दिनकर जी का निबंध संग्रह है। त्रिशंकु अज्ञेय का निबंध संकलन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम बताइए? तो संस्कृत और साहित्य सुमेलित कीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य सीकर। और नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य शिखर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र दिल्ली दरबार दर्पण। और हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर, विद्या निवास मिश्र तुम चंदन हम पानी। चिद विलास किसके निबंध का संकलन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन सा कथन असत्य है? जो सत्य देखते हैं। आस्था की शरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेव वर्मा का निबंध है। प्रगति और परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है। विद्या निवास सही से मिलित कीजिए। विद्या निवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। रामविलास शर्मा संस्कृत और साहित्य। कुबेरनाथ राय पर्ण मुकुट। और हजरीश द्विवेदी आलोक पर्व। नेक्स्ट है आत्मनेय पद के रचनाकार का नाम बताइए? तो अज्ञेय। लिख कागज कोरे किसका निबंध संकलन है? तो अज्ञेय का। इनमें से कौन सा अज्ञेय का निबंध संग्रह नहीं है? तो संचारणी नहीं है। जबकि भवंती, सबरंग और कुछ राग संवत्सर अज्ञेय का निबंध है। स्मृत लेखा अज्ञेय जी के किस प्रकार के निबंधों का संकलन है? संस्मरणात्मक निबंध। कौन तो फुलवा बीनन हरि किसका निबंध संकलन है? तो विद्या निवास मिश्र। इनमें से कौन विद्या निवास मिश्र का निबंध संकलन नहीं है? तो अग्निरथ, लागो रंग हरि और महाभारत का काव्यार्थ, ये सभी विद्या निवास का निबंध संकलन है ना। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका निबंध संकलन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। सही सुमेलित कीजिए। गजानन माधव मुक्तिबोध कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। विजय देवनार शाही साहित्यिक अश्लीलता का प्रश्न। निर्मल वर्मा कला का मिथक और यथार्थ। डॉक्टर रामविलास शर्मा लक्ष्मी पूजा। कौन सा कथन असत्य है? जो सत्य वो देखते हैं। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध का निबंध संग्रह है। भ्रमणानंद के पत्र डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है। शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा का निबंध संकलन है। भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद दो भागों में प्रकाशित किसका निबंध संकलन है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। विराम चिन्ह संकलन को किस लेखक ने अपना सबसे अच्छा संग्रह स्वीकार किया है? तो रामविलास शर्मा। फिर बैतलवा डार पर किसका निबंध संग्रह है? विवेकी राय। जीप पर सवार इलिया किसकी व्यंग्य रचना है? शरद जोशी। रमेश चंद्र शाह का इनमें से कौन निबंध संकलन है? तो उपयुक्त सभी, यानी समांतर, वागार्थ और शैतान के बहाने। दस्तावेज किसका निबंध संग्रह है? जगदीश चतुर्वेदी। सही सुमेलित कीजिए। शैतान के बहाने रमेश चंद्र शाह। यथासंभव शरद जोशी। शोक सभा रविंद्र नाथ त्यागी। विराम चिन्ह डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है। जो सत्य हो देखते हैं। फिर बैतलवा डाल पर हरिशंकर परसाई की रचना है, ये गलत है। जो सत्य हो देखते हैं। शरद जोशी हिंदी के व्यंग्य लेखक हैं। प्रभु हमें डॉक्टरेट से बचा शरद जोशी की व्यंग्य रचना है। बदलते परिवेश निर्मल वर्मा का निबंध संकलन है। छायावाद का पतन के लेखक हैं देवराज। इनमें से जो असत्य है उसे अलग कीजिए। अज्ञेय वागार्थ का वैभव रमेश चंद्र शाह। कला का विवेचन कुमार मित्तल
है ना। शैली विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ये सत्य है। बाकी रीति विज्ञान डॉक्टर नगेंद्र, ये गलत है। तो नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। इनमें से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन कौन सा है? तो रस आखेटक। भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? हरिशंकर परसाई। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजय देवनारायण शाही। सदाचार की ताबीज एवं निठल्ले की डायरी के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई। आधुनिकता और नई पुरानी किसका निबंध है? तो कुबेर नाथ राय। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? जो सत्य देखते हैं, होमर आत्मकथ्य कुबेर नाथ राय का मोनोलोगो पद्धति पर लिखा गया निबंध है। सिंह द्वार का कविप्रेत कुबेर नाथ राय का यूरोप के महाकवि वर्जिल से संबंधित निबंध है। कविप्रेत ने कहा शेक्सपियर नामक निबंध में शेक्सपियर के मुख से अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवेचन कुबेर नाथ राय ने कराया। कजरी वन में जीवहंस रिपोर्ताज शैली में लिखा गया किसका निबंध है? तो कुबेर नाथ राय का। इनमें सही जोड़ा कौन सा है? तो सही जोड़ा कौन सा नहीं है? जो है देखते हैं। शिशुवेद कुबेर नाथ राय, मैंने शिल्प पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र, त्रिशंकु अज्ञे। जम्बू कुबेर नाथ राय का ललित निबंध है। आम्रपाली विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध है। सोने की लूट वेकी राय का ललित निबंध है। हिंदी के अपरेजे ओधा भैया साहब किसके द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक निबंध है? तो विद्यानिवास मिश्र। भाई नामक विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध किसके जीवन पर आधारित है? तो अज्ञे। पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र। मलय के अंचल में नामक यात्रा वर्णन के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र। कौन सा कथन असत्य है? जो सत्य है वो देखते हैं। प्रभु ज्वार अस्पताल में विद्यानिवास मिश्र ने भारतीय नेताओं पर व्यंग्य किया है। हिंदी बनाम राजनीति विद्यानिवास मिश्र का विचारात्मक निबंध है। श्रीष का आग्रह विद्यानिवास मिश्र का भावात्मक निबंध है। आस्था के चरण में डॉक्टर नगेंद्र ने कुल कितने निबंध आस्था के चरण में डॉक्टर नगेंद्र के कुल कितने निबंध संकलित हैं? तो 101। कौन सा संकलन डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का नहीं है? तो काम अध्यात्म। श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध संकलन किसका लिखा हुआ है? तो है महादेवी वर्मा। भारतीय नारी की दंडनीय स्थिति का निरूपण किस निबंध संग्रह के निबंधों में किया गया है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ। साहित्य सहचर किस लेखक का निबंध संकलन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कल्पवल्ली के लेखक का नाम बताइए है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंगन का पंछी और बंजारा मन विद्यानिवास मिश्र। ग्रंथ मादन कुबेर नाथ राय। वेणु कीचक और राघव करुणरसा के लेखक कौन है? कुबेर नाथ राय। नई कविता के प्रतिमान के लेखक का नाम बताइए? लक्ष्मीकांत वर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन कृत के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? उपन्यास। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किस लेखक का कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन है? तो श्याम सुंदर चतुर्वेदी। ज्ञान राष्ट्र के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन है किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरदार पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो 6। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? द्विवेदी युग के। भारतवासियों की राजनीति व्यवस्था का काला चिट्ठा किस निबंध संकलन में प्रस्तुत किया गया है? तो रसज्ञ रंजन। गोबर गणेश संहिता किस निबंधकार का संकलन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन सा निबंध संकलन पद्म सिंह शर्मा का है? तो पद्म पराग। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र इनमें से किस युग के निबंधकार हैं? शुक्लोत्तर युग के। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की तुलना विषय की दृष्टि से किस निबंधकार से की जा सकती है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। संस्कृत और साहित्य नामक निबंध संकलन इनमें से किस निबंधकार का है? तो रामविलास शर्मा। रसात्मक बोध के विविध रूप नामक निबंध इनमें से किस संकलन में है? तो चिंतामणि भाग 1 है ना। आम्रमंजरी किस वर्ग का निबंध है? तो आत्मपरक।
कवि कर्तव्य, इनमें से किस लेखक का निबंध है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। निबंध, हिंदी निबंध का जनक किसे माना गया है? तो भारतेंदु को। पूर्वोदय किस निबंधकार के निबंधों का संकलन है? जैनेन्द्र। नारीत्व का अभिशाप किस निबंधकार का निबंध है? तो महादेवी वर्मा। कौन सा निबंध डॉक्टर संपूर्णानंद का है? तो शिक्षा का उद्देश्य। हिंदी में मनोविज्ञान संबंधी निबंध किस रचना में संकलित है? तो चिंतामणि। देवदास नामक निबंध इनमें से किस वर्ग में आएगा? तो सांस्कृतिक निबंध। रस आखेटक इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? कुबेरनाथ राय। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास। कौन सा लेखक व्यंग्यकार नहीं है? विवेकी राय। सोने की लूट इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? विवेकी राय। चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध संकलित है? तो 17। चिंतामणि भाग 1 में भाव या मनोविकार संबंधी कितने निबंध हैं? तो 10। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निबंध का सही शीर्षक क्या है? श्रद्धा भक्ति। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। या किस निबंध की पंक्तियां हैं? तो श्रद्धा भक्ति। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि का हृदय को भी साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? तो रामचंद्र शुक्ल। कजरी वन में राजहंस किस निबंधकार का निबंध है? कुबेरनाथ राय। निंदा रस किस व्यंग्यकार का निबंध है? तो हरशंकर परसाई। पगडंडियों का जमाना किस निबंधकार का संकलन है? तो हरशंकर परसाई। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमोर किस निबंधकार का निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह। गणेश शंकर विद्यार्थी किस युग के निबंधकार हैं? तो द्विवेदी युग के। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? तो बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। विद्यानिवास मिश्र का निबंध तुम चंदन हम पानी कब प्रकाशित हुआ? तो 1957 में। इतिहास और संस्कृत की पृष्ठभूमि में लिखने वाला निबंधकार इनमें से कौन सा है? तो भगवत चरण उपाध्याय। विषाद योग किस निबंधकार का संकलन है? कुबेरनाथ राय का। कुटी चाट्टन के नाम से निबंधकार ने कुछ निबंध लिखे हैं अज्ञे। कुट्टी चाट्टन के नाम से किस निबंधकार ने कुछ निबंध लिखे हैं? तो अज्ञे। भवंती किस निबंधकार का संकलन है? तो अज्ञे। धरती गाती है के लेखक कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी। इनमें से पहला हास्य व्यंग्य लेखक कौन है? तो बेढ़व बनारसी। जिंदगी मुस्काई किस निबंधकार का संकलन है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठेले पर हिमालय किस निबंधकार की रचना है? तो धर्मवीर भारती। कौन सी रचना अज्ञे की निबंध रचना में कौन सी रचना अज्ञे की निबंध रचना के अंतर्गत नहीं है? तो इत्यालम। गांधी नीति के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र। हमारा देश और राजभाषा निबंध के रचनाकार कौन है? श्रीमती महादेवी वर्मा। कालिदास की निरंकुशता इनमें से किस लेखक की रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अनुसंधान और आलोचना किसके निबंधों का संकलन है? डॉक्टर नगेंद्र। काव्य भाषा और काव्येतर भाषा किस लेखक का निबंध है? तो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। कविता हृदय को लोक के सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, यह कथन किस निबंधकार का है? तो रामचंद्र शुक्ल का। इन लेखकों को आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही सम्मिलित कीजिए। शिशु मुक्का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त। रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। गद्य कुसुमावली श्याम सुंदर दास। परिहास वंचक भारतेंदु हरिश्चंद्र। आरोही क्रम में निम्नलिखित कृतियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किए। चिंतामणि, अशोक के फूल, पृथ्वी पुत्र और पर्ण मुकुट। नेक्स्ट है निम्न लेखकों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, हरशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, है ना। नेक्स्ट है कि निम्न सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 है ना, और बाबू गुलाब राय 1935। बाबू गुलाब राय 1935 आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884, बाबू गुलाब राय 1888, कुबेरनाथ राय 1935, हरशंकर परसाई 1924। सही सम्मिलित कीजिए। पूर्वोदय जैनेन्द्र कुमार, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर।
सही सुमेलित कीजिए। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण रामविलास शर्मा। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा। चिदविलास संपूर्णानंद। चिदविलास संपूर्णानंद। नेक्स्ट है 159, है ना। कौन सा निबंध संकलन डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? तो प्रगति परंपरा डॉक्टर नगेंद्र नहीं, जबकि विचार और विवेचन, कला कल्पना और साहित्य, विचार और विशेषण डॉक्टर नगेंद्र का है। नेक्स्ट है नया साहित्य नए प्रश्न नामक कृति के रचनाकार हैं तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। संचारणी इनमें से किस निबंधकार की कृति है? तो शांतिप्रिय द्विवेदी। अर्धनारीश्वर किस निबंधकार का संकलन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। किसका संकलन है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। नेक्स्ट है स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य किस निबंधकार का निबंध संकलन है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? कविता क्या है? कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? तो साहित्यकार की आस्था। कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? ओहो, कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? तो जमबुक नहीं है विद्यानिवास मिश्र का। बाकी आम फिर बरवा गए, सादृश्य विधान और काव्य भाषा और कव्यतर भाषा विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 172। सही सुमेलित कीजिए। कल्पलता महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य सीकर हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, सॉरी कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी, साहित्य सीकर महावीर प्रसाद द्विवेदी, चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र और मैंने सिल पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र। सही सुमेलित कीजिए। शांत प्रिय द्विवेदी शुक्लोत्तर निबंधकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त भारतेंद्र युग के निबंधकार हैं। बाबू श्याम सुंदर दास शुक्ल युग के हैं। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के हैं। ठीक। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। एक बार पुनः देखते हैं। शांत प्रिय द्विवेदी जो है शुक्ल युग के हैं। ठीक है, शांत प्रिय द्विवेदी शुक्ल युग के हैं। फिर है बाल मुकुंद गुप्त जो है भारतेंद्र युग के हैं। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है शुक्लोत्तर निबंधकार हैं। नेक्स्ट है 175। श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध संकलन की विषय वस्तु है तो नारी विमर्श की है। अनुसंधान और आलोचना किसका निबंध संकलन है? तो डॉक्टर नगेंद्र का। कौन तू फुलवा बीनन हरी किस कोटि का निबंध संकलन है? तो है ललित निबंध। इनमें से कौन कुबेरनाथ राय की कृति नहीं है? तो पगडंडियों का जमाना ये नहीं है, बल्कि प्रिया नीलकंठी, गंधमादन और महाकवि की तर्जनी कुबेरनाथ राय की है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी है? तो कदम की फूली डाल। गेहूं और गुलाब इनमें से किसकी कृति है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की है। नेक्स्ट है ये रिपोर्टाज। नेक्स्ट क्या है? रिपोर्टाज। सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक इनमें से किसका है? तो भारतेंदु का है। देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति किस वर्ग में आएगी? तुलनात्मक समीक्षा। बिहारी और देव नामक रचना किस लेखक की है? तो लाला
भगवान दीन। समालोचना दर्श के रचनाकार कौन है? तो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। कल्पना और आनंद किसके द्वारा ऐसे ऑन इमेजिनेशन का किया हुआ हिंदी अनुवाद है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साहित्य लोचन कृत के रचयिता कौन है? तो श्याम सुंदर दास है ना। तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है? तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है? वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है, वह तटस्थ एवं निरपेक्ष होती है। लेखक अपने मत को थोपने का प्रयास करता है। शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? रसवादी। शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित हैं? तो चिंतामणि। इनमें से कौन सी रचना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है? तो नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला तथा फकीरनिका। उपयुक्त सभी है। नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की रचनाएं हैं? तो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र। काव्य के रूप एवं सिद्धांत और अध्ययन नामक कृतियां किस आलोचक की हैं? तो है बाबू गुलाब राय। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं? तो प्रगतिवादी। प्रगतिवादी साहित्य की समस्याएं के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? तो रस सिद्धांत। नया साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृत के लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृत के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचनात्मक कृत के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु। निराला की साहित्य साधना किसकी लिखी कृति है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि आलोचना के मान, साहित्य की परख और प्रगतिवाद, ये सभी जो है शिवदान सिंह चौहान की है। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक इनमें से कौन है? तो डॉक्टर नामवर सिंह है ना, डॉक्टर नामवर सिंह। कौन सा सत्य है? जो सत्य है वो देखते हैं कि डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान प्रगतिवादी समीक्षक हैं। डॉक्टर देवराज उपाध्याय मनोविश्लेषणवादी समीक्षक हैं। बिहारी और देव तुलनात्मक समीक्षा का ग्रंथ है। शिवदान सिंह सही सुमेलित कीजिए। तो है शिवदान सिंह चौहान साहित्य अनुशीलन। प्रकाश चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। फिर है इलाचंद्र जोशी है साहित्य संतरण। फिर है अज्ञेय त्रिशंकु। रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से छायावाद का प्रबंध समर्थक कौन सा आलोचक है? तो नंद दुलारे वाजपेयी। कौन सा कथन असत्य है? जो सत्य हो देखते हैं। नया साहित्य, नए प्रश्न की रचना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने की। मध्यकालीन बोध का स्वरूप नामक कृत के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नई समीक्षा अज्ञेय की कृति है। इनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा की कौन सी कृति है? तो भाषा और समाज, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आस्था और सौंदर्य, ये सभी हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी। इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नामवर सिंह। देव और उनकी कविता के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद नामक ग्रंथ इनमें से किसने लिखा है? तो डॉक्टर नामवर सिंह। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नामवर सिंह। इनमें से असत्य घटना छाटिए है। तो साहित्य सर्जना डॉक्टर नगेंद्र की कृति है, ये असत्य है। सत्य क्या है? अभिव्यक्त विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की रचना है। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र डॉक्टर निर्मला जैन की कृति है। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं की रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर हैं। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं दिनकर। कामायनी एक पुनर्विचार किस रचनाकार की कृति है? तो मुक्तिबोध। इनमें से असंगत को अलग कीजिए। भाषा और संवेदना
ये इंद्रनाथ मदान का, ये असंगत है। संगत क्या है? आलोचक और आलोचना बच्चन सिंह, नए प्रतिमान पुराने निकास लक्ष्मीकांत वर्मा, कहानी और नई कहानी नामवर सिंह। चेतना के बिंब के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र। लाल तारा के लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। बादशाह दर्पण की रचना किसने की है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? तो बनारसी दास जैन। क्षण बोले कण मुस्काए के रचनाकार कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा। जंगल के जीव श्री राम शर्मा। तूफानों के बीच रिपोर्ताज है, किस विधा का रचना है? तो रिपोर्ताज है। रामा बिंदा घीसा भक्तिन, ये सब क्या है? तो महादेवी वर्मा के संरचनात्मक रेखाचित्रों के पात्र हैं। इनमें से रेखाचित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? तो पद्म पराग। सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो अमृत राय। पंत की जीवनी इनमें से किसने लिखी है? पंत की जीवनी इनमें से किसने लिखी है? तो डॉक्टर शांति जोशी। प्रेमचंद्र की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? तो कलम का सिपाही। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? शरतचंद्र। आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए? तो विष्णु प्रभाकर। लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किसने अनुवाद किया है? तो रामचंद्र शुक्ल। बंगाल के अकाल का चित्रण इनमें से किस रचना में हुआ है? तो तूफानों के बीच। इनमें से कौन सा संकलन महादेवी वर्मा का नहीं है? तो माटी की मूर्तें। महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? तो पथ के साथी। महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? तो मेरा परिवार। भक्तिन एवं चीनी फेरीवाला महादेवी वर्मा जी के किस संकलन के पात्र हैं? तो स्मृति की रेखाएं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा। बसेरे से दूर किसकी आत्मकथा का भाग है? तो बच्चन। इन सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। गुलाब राय मेरी असफलताएं। बच्चन नीड़ का निवाण। फिर वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह। यशपाल सिंहावलोकन। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम। मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? तो जीवनी है। नेक्स्ट है चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रावित्त लेखक किसे माना गया है? तो राहुल संकेत्यान को। रूस में 25 माह के लेखक हैं राहुल संकेत्यान। मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा नामक पुस्तक के लेखक हैं राहुल संकेत्यान। सरयू पार की यात्रा के लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। क्षण बोले कण मुस्काए नामक कृति किस विधा की रचना है? तो रिपोर्ताज। तूफानों के बीच नामक रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो रंगे राघव। आखिरी चट्टान तक नामक यात्रावित्त के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। प्लाट का मोर्चा किसकी कृति है? तो शमशेर बहादुर सिंह। मेरी जर्मन यात्रा के लेखक कौन है? सत्यदेव परिव्राजक। युद्ध यात्रा नामक रिपोर्ताज के लेखक इनमें से कौन है? धर्मवीर भारती। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो राहुल संकेत्यान। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र। इनमें से निर्मल वर्मा की कौन सी कृति है? तो चीड़ों पर चांदनी। अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है? तो यज्ञ। इनमें से असत्य कथन को अलग कीजिए, जो सत्य उसको देखते हैं। एक बूंद सासा उछली यात्रा वृत्तांत है। मेरी लखनऊ यात्रा भारतेंद्र जी का यात्रा वृत्त है। पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त की कृति है। सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण तक किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र का प्रयोग किसने किया है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने। छठवां दशक किस विधा की रचना है? आलोचना। फूल नहीं रंग बोलते हैं किस विधा की रचना है? कविता। क्या गोरी क्या सांवरी किस विधा की रचना है? रेखाचित्र। स्मृत कण के रचनाकार कौन है? तो सेठ गोविंद दास। माटी हो गई सोना किस लेखक की रचना है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? तो श्री राम शर्मा। कौन सा कथन असत्य है? गेहूं और गुलाब निराला की रचना, ये असत्य है। सत्य कौन है? वातायन चतुर्सेन शास्त्री की कृति है। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रेखाचित्र है। चेतना के बिंब के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं।
अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखाचित्र संकलन है? सत्यवती मलिक। सेतुबंध किसकी रचना है? बनारसी दास चतुर्वेदी। ज़्यादा अपनी कम पराई के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्कलंका। महाराजिन के रचयिता कौन है? तो ओंकार शरत। भाषा और समाज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो व्यंग्य। विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? तो हास्य व्यंग्य। इनमें से हिंदी के किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें तथा दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करें। बिहारी और देव, लाला भगवान दीन। देव और बिहारी, किरण बिहारी मिश्र। नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र। लाल चंद्रिका लल्लू लाल। लाल चंद्रिका लल्लू लाल। 102 सही सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। समालोचना दर्श जगन्नाथ दास रत्नाकर। आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान। और अध्ययन और आस्वाद बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट है वो 104 मेरी जर्मन यात्रा सत्यदेव परिव्राजक। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकेत्यान। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश। नेक्स्ट है कमल का सिपाही जीवनी। अर्धकथानक आत्मकथा है ना। स्मिथ की रेखाएं रेखाचित्र। पथ के साथी संस्मरण। कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है? तो आवारा मसीहा जीवनी है। जो सत्य के प्रयोग, क्या भूलूं क्या याद करूं, मेरी असफलताएं आत्मकथा है, जबकि आवारा मसीहा जीवनी है। कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो प्रवास की डायरी जीवनी नहीं है, जबकि कलम का सिपाही, आवारा मसीहा और निराला की सही साधना जीवनी है। कालक्रमानुसार आरोही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। चिंतामणि हिंदी साहित्य की भूमिका, रस सिद्धांत, दूसरी परंपरा की खोज। नेक्स्ट है 114 भक्तिन महादेवी वर्मा की किस कृति की रेखा चित्र है? तो स्मिथ की रेखा है। रजिया किस रेखाचित्र संकलन में संकलित रेखाचित्र है? तो माटी की मूर्तें। माटी हो गई सोना, इनमें से किस लेखक का रेखाचित्र संकलन है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट है 121 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर। फिर है पथ के साथी महादेवी वर्मा। जंगल के जीव श्रीराम शर्मा। फिर लाल तारा राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट है 124 124 दीप जले बोलती प्रतिमा श्रीराम शर्मा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। फिर है नीड़ का निर्माण, फिर हरिवंश राय बच्चन। दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट है रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम है? तो भरत मुनि के ग्रंथ का नाम बताइए है? तो नाट्यशास्त्र। भरत मुनि का समय माना गया है? तो दूसरी सदी। भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? तो 8। इनमें से रस सूत्र किस आचार्य ने दिया है? तो भरत मुनि ने। फिर है इनमें से असत्य, जो सत्य है देखते हैं। भरत मुनि का रस विषयक चिंतन वस्तुगत है, और भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही विभाव आदि के संयोग से रस रूप में बदल जाता है। रस का मूल स्थायी भाव है। इनमें से कौन सा आचार्य रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? तो आनंदवर्धन है ना। रस सूत्र के व्याख्या जबकि अभिनय इनमें से कौन सा रस सूत्र के व्याख्याता है? आनंदवर्धन। जबकि अभिनय गुप्त और भट्टनायक और भट्टलोलट रस सूत्र के व्याख्याता है। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य हैं? तो भट्टलोलट। उत्पत्तिवाद आरोपवाद किस आचार्य के मत को कहा जाता है? तो भट्टलोलट। साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कारकर्ता आचार्य कौन है? तो भट्टनायक। लोलट के मत से विवाह आदि तथा स्थायी भाव के संयोग का क्या अर्थ है? तो उत्पादक संबंध। आचार्य शंकुक के मत को किस नाम से जाना जाता है? तो अनुमतिवाद।
चित्त तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? तो आचार्य शंकुक। शंकुक ने रस सूत्र में संयोग का अर्थ क्या माना है? तो अनुमति। भुक्तिवाद किस आचार्य के रस निष्पत्ति संबंधी मत का नाम है? तो है भट्टनायक। इनमें से साधारणीकरण सिद्धांत किस आचार्य का है? तो भट्टनायक। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। तो भट्टलोलट आरोपवाद, शंकुक अनुमतिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद, आचार्य अभिनय गुप्त अभिव्यक्तिवाद। आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? तो अवलंबन धर्म का। साधारणीकरण का संबंध किस व्यापार से है? तो भावकत से है। रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? तो भट्टनायक ने। आचार्य ने रस का स्थान कहाँ माना है? तो सहृदय सामाजिक का चित्त में। भट्टनायक के भुक्ति का मूल अर्थ इनमें से क्या है? तो सांख्य दर्शन। इनमें से साधारणीकरण की स्थिति की तुलना मधुमती भूमिका से किसने की है? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने। रस को व्यंजना व्यापार किसने कहा है? तो अभिनय गुप्त ने। अभिनय गुप्त के रस निष्पत्ति संबंधी मत को किस नाम से जाना जाता है? तो अभिव्यक्तवाद के। अभिनय गुप्त का रस निष्पत्ति संबंधी मत किस दार्शनिक मत पर आधारित है? तो शैवधर्म पर। रस सूत्र में संयोग का अर्थ व्यंजक संबंध माना है? तो अभिनय गुप्त ने। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो जो सत्य है वो देखते हैं। रस ब्रह्मानंद सहोदर। रस की उत्पत्ति सतोगुण के उद्रेक से होती है। रस लोकोत्तर चमत्कार है। स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9। इनमें से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो हर्ष, है ना, स्थायी भाव नहीं है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो श्रृंगार रति, करुण शोक, शांत निर्वेद, रौद्र क्रोध, है ना। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? श्रृंगार को। आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? तो उद्दीपन। आश्रय की चेष्टाएं इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो अनुभाव। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है? 10। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? तो अनुभाव। इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है? तो ग्लानि। इनमें से संचारी भाव कौन सा है? तो उपयुक्त सभी। असूया इनमें से किस वर्ग में आएगा? संचारी भाव, है ना। निम्नलिखित सूचियों को निम्नलिखित से सुमेलित कीजिए। तो गर्व का होगा, गर्व संचारी भाव है। अश्रु क्या है? अनुभाव है ना। रति क्या है? स्थायी भाव है। वात्सल्य क्या है? वात्सल्य रस है ना। तो निम्नलिखित कथनों में असत्य को छांटे, जो सत्य है वो देखते हैं। उग्रता संचारी भाव है। विभाव आदि के विशेषत्व का परिहार साधारणीकरण है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। इनमें से आचार्य विश्वनाथ का मत कौन सा है? तो आश्रय के साथ सामाजिक का तदात्म हो जाना साधारणीकरण है। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे होता है? तो व्यंग्यार्थ से। किससे होता है? तो है व्यंग्यार्थ से। नेक्स्ट है, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प लिखिए। तो सही सुमेलित है तो लक्षार्थ लक्षणा, व्यंग्यार्थ व्यंजना, वाच्यार्थ कोशगत अर्थ, अभिधेयार्थ अभिधा। रूढ़ अथवा संयोग के आधार पर किस शब्द शक्ति में अर्थ ग्रहण किया जाता है? तो लक्षणा में। किस शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनित होता है? तो व्यंजना में। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो लक्षणा। घर गंगा में है। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना, है ना। उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सी शब्द शक्ति है? तो सरोपा लक्षणा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए हैं? तो आचार्य भामा। सही सुमेलित कीजिए। ध्वनि संप्रदाय
आनंद वर्धन, रस संप्रदाय भरत मुनि, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र, रीत समुदाय आचार्य वामन। काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों की सूचियों को सुमेलित कीजिए। ध्वन्यालोक आनंद वर्धन, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ, काव्य प्रकाश मम्मट। असत्य कथन कौन सा? जो सत्य देखते हैं तो प्रतिमान अर्थ का संबंध व्यंग्यार्थ से है। ध्वनि काव्य में व्यंग्य प्रमुख होता है, चित्र काव्य में व्यंग्यार्थ नहीं होता। इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? आनंदवर्धन। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। उपमेय का निषेध करते हुए जहाँ उपमान की स्थापना की जाती है वह कौन सा अलंकार होता है? तो अपहनुति। कह रघुपत के रचित उदारा कह मति मोर निरत संसारा में कौन सा अलंकार है? तो निदर्शना। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन सा है? तो आचार्य वामन। विशिष्ट पदरचना रीति, यह पंक्ति किस आचार्य की है? तो आचार्य वामन। रीत के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया है? तो आचार्य कुंतक ने। रीत के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? तो आचार्य मम्मट ने। काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 10। इनमें से असत्य कथन है। वैदर्भी रीत का मूल आधार ओज गुण होता है। काव्य अथवा नाटक में वर्णित विषय सदैव विशेष होता है। आचार्य मम्मट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो शैव दर्शन से। साधारणीकरण का संबंध इनमें से किससे है? तो भावकत्व व्यापार से। शांत रस को महत्व देते हुए किस आचार्य ने तत्वज्ञान को उसका स्थायी भाव माना है? तो अभिनव गुप्त। रस सूत्र में किन दो शब्दों को व्याख्या अपेक्षित रही है? रस सूत्र में किन दो शब्दों की व्याख्या अपेक्षित रही है? तो संयोग और निष्पत्ति। आचार्य कुंतक ने वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली को क्या नाम दिया है? तो सुकुमार, विचित्र, मध्यम मार्ग। दृष्टिकूट पदों में कौन सा दोष पाया जाता है? तो कृष्टत्व दोष। शोक व्यापार में प्रयुक्त न होने वाले शब्दों का काव्य में प्रयोग करने पर कौन सा दोष माना जाता है? तो अश्लीलत्व दोष। काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? तो अधिक पदत्व दोष है। कार्य और कारण में संगति न होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो है विभावना अलंकार होता। असंगत अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? तो कार्य और कारण में संगत न होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो असंगत अलंकार होता है। कारण न होने पर यदि कार्य संपन्न हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाता है? तो विभावना अलंकार मानता है। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो व्यतिरेक अलंकार होता है। कौन सा युग इनमें से विपरीत लक्षण रखता है? तो उपमा और प्रतीप। नाक का मोती अधर की कान से बीज दड़िम पर समझकर भ्रांति से देखकर सहसा सुख मौन है, सोचता है अन्न सुख, यह कौन है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो भ्रांतिमान। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक। ध्वनि को काव्य की आत्मा इनमें से किसने स्वीकार किया है? तो आचार्य आनंदवर्धन ने। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी जाती है? तो मम्मट ने। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या है? सही सुमेलित कीजिए। तो रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कवि प्रिया केशव। भाषा भूषण जसवंत। वीर रस प्रधान रचना इनमें से कौन सा गुण का प्रमुख स्रोत है? तो ओज। रोमांटिसिज्म का जन्मदाता इनमें से किसको माना जाता है? तो रूसो को। रोमांटिसिज्म का जन्म कब हुआ है? तो 18वीं सदी के अंतिम दशक में। इनमें से कौन सा कवि स्वच्छंदतावादी कवि है? तो जयशंकर प्रसाद। स्वच्छंदतावादी कवि है तो जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता स्वच्छंदतावाद की नहीं है? तो राष्ट्रीयता, जबकि पलायनवाद, रहस्यवाद और प्रकृति प्रेम है। बिंब
अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना पर आधारित होता है। यह कथन किस समीक्षक का है? तो केदारनाथ सिंह का। चक्षुष बिंब का संबंध किससे होता है? तो नेत्र से। दिवा स्वप्नात्मक अथवा दुःस्वप्नात्मक बिंब का दूसरा नाम क्या है? तो फटेंसी। मिथक के बारे में क्या सत्य नहीं है? मिथक का संबंध अतिमानवीय क्रियाकलापों से होता है। काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारान पच्चछते। यह परिभाषा इनमें से किस आचार की है? दंडी की। अलंकृति पुनः क्वपि कथन किस आचार का है? तो आचार मम्मट का। भूषण बिनु न विराजय कविता बनिता मित्र। यह कथन किसका है? तो केशव का है। इनमें से कौन सा हिंदी कवि अलंकारों को काव्य का प्राण तत्व मानता है? तो केशव। यथार्थवाद और अति यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में। इनमें से किस आचार्य ने काव्य वाक्यम रसात्मक काव्य कहा है? तो विश्वनाथ ने। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। यह कथन किस आचार्य का है? तो पंडित राज जगन्नाथ का। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो क्षेमेंद्र। कौन सा कथन असत्य है? जो सत्य है वो देखते हैं। कल्पना बुद्ध के नियंत्रण से युक्त होती है। कल्पना का आलंबन अप्रत्यक्ष होता है। कल्पना की सामग्री बिंबों के रूप में मस्तिष्क में संचित होती है। इनमें से कल्पना के कौन से भेद कांट ने माने हैं? तो उपयुक्त हुई। पुनर्निर्माण करने वाली कल्पना और उद्भावक कल्पना, सौंदर्यबोधक कल्पना, उपयुक्त सभी। मधुमेह बसंत जीवन वन के। इन पंक्ति में बसंत किसका प्रतीक है? तो यौवन का है ना। काव्य बिंब एक ऐसा भावात्मक चित्र है जो रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्र करता हुआ काव्य अनुभूति को सदृश तक पहुंचाने में समर्थ है। यह कथन किसका है? तो C.D. लेविस का। रोमांटिसिज्म को साहित्यिक उदात्तता नाम किसने दिया है? तो विक्टर ह्यूगो ने। उपन्यासकार प्रेमचंद्र को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो आदर्शमुखी यथार्थवादी। सच्चा यथार्थवादी वह जगत के चित्रण के साथ साथ मानव के मस्तिष्क की वृत्तियों का चित्रण करता है। यह कथन किसका है? तो राल्फ वाल्स। यथार्थवादी अपनी रचनाओं में चरित्रों को पाठकों के सामने उसके यथार्थ नग्न रूप में रख देता है। यह कथन किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र। प्रथम यथार्थवादी उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो फ्लाबियर को। मैडम बाबोरी किस प्रकार का उपन्यास है? तो यथार्थवादी। संसार में व्याप्त कलुष और मलिनता पर कौन पर्दा नहीं डालता है? तो यथार्थवादी। आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय किसकी कृति है? तो डॉक्टर धनंजय वर्मा। इनमें से कौन सा तथ्य आधुनिकता से संबंध है? आधुनिकता मानव विकास की गतिशील प्रक्रिया है। आधुनिकता मूल्यों का नवीनीकरण भी करती है और नए मूल्य भी प्रदान करती है। आधुनिकता का संस्कार वैज्ञानिक सोच से जुड़ा हुआ है। हिंदी के रीत ग्रंथ आलोचना के किस वर्ग से संबंधित हैं? तो सैद्धांतिक आलोचना से। जहाँ एक शब्द या अप्रस्तुत संपूर्ण अर्थ संदर्भ को व्यक्त करता है वहाँ वह इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो प्रतीक में। कवि की प्रतिभा की कसौटी उसके बिंबों की शक्तिमत्ता, मौलिकता एवं प्रभाव क्षमता है। यह कथन किसका है? तो हार्वर्ड रीड्स का। जो बिंब एक से अधिक इंद्रियों को तृप्त करते हैं वे किस वर्ग में आएंगे? तो संकुल बिंब। नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो स्पिनगार्ग। इनमें से व्याख्यात्मक समीक्षा का श्रेय किसे दिया जाता है? तो T.S. इलियट। इनमें से किस आचार्य ने केवल श्रृंगार को ही एकमात्र रस माना है? तो भोज। जहाँ आरोप प्रमाण एवं आरोप विषय दोनों ही कथित होते हैं वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो सरोपा लक्षणा। स्वच्छंदतावाद का जन्मदाता कौन है? रूसो। अरस्तु के ग्रंथ का नाम क्या है? तो पोएटिक्स। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वामन। गुण संप्रदाय इनमें से किसका नाम है? तो रीत संप्रदाय का। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इनमें से कौन सा अलंकार है? तो श्लेष।
जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? अर्थांतर न्यास। भूषण बिनु न विराजय, कविता वनिता मित्र में अलंकार बताइए तो श्लेष अलंकार है। औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तन इनमें से किसने किया है? तो क्षेमेंद्र ने। ध्वनि को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना है? तो आनंदवर्धन ने। रस ध्वनि को काव्यात्मा पद किसने प्रतिष्ठित किया है? तो अभिनव गुप्त ने। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। भारतीय काव्यशास्त्र में साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कर्ता कौन माने जाते हैं? तो भट्टनायक। इनमें से डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है? तो रस सिद्धांत। रस सिद्धांत। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, यह मत किस भारतीय आचार्य का है? तो डॉक्टर नगेंद्र का। मधुमती भूमिका का उल्लेख साधारणीकरण सिद्धांत में किस विद्वान ने किया है? तो बाबू श्याम सुंदर दास। साधारणीकरण अवलंबन धर्म का होता है, यह मत इनमें किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। संयोग का अर्थ अनुमान एवं निष्पत्ति का अर्थ अनुमति किस आचार्य ने माना है? तो आचार्य शंकुक ने। आचार्य शंकुक ने रस सूत्र की व्याख्या इनमें से किसका उल्लेख किया है? तो चित्त तुरंग न्याय की। रस को व्यंजना का व्यापार किसने माना है? तो अभिनव गुप्त ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आचार्य हैं? रसवादी आचार्य है। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है? तो रस को। स्थायी भाव, संचारी भाव एवं स्थायी भाव के बीच पोषक संबंध होता है, यह मत किस आचार्य का है? तो भट्टलोलट का। रस सूत्र के व्याख्या आचार्यों में से किसका मत भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है? तो भट्टनायक। भावगत साधारणीकरण, यह परिभाषा किसने दी है? तो भट्टनायक ने। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार में कौन सा तत्व है? तो प्रतीक। रस की सत्ता को आत्मगत किसने माना है? तो अभिनव गुप्त ने। निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किस आचार्य ने माना है? तो आचार्य अभिनव गुप्त ने। धन्यालोक किस आचार्य का ग्रंथ है? तो आनंदवर्धन। काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य कौन है? आचार्य मम्मट। को घट ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? शब्दी व्यंजना। इन आचार्यों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आचार्य भामा, आचार्य दंडी, आचार्य मम्मट, आचार्य अभिनव गुप्त, है ना। इन ग्रंथों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। काव्यालंकार, काव्यदर्श, काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक लोचन। ध्वन्यालोक लोचन। 154। नाट्यशास्त्र के रचयिता का नाम है भरत मुनि। रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्यों में से भट्टनायक का योगदान है। तो साधारणीकरण का सिद्धांत। सही सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए। तो काव्यदर्श दांडी। सिद्धांत और अध्ययन बाबू गुलाब राय। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र। आलंबन धर्म का साधारणीकरण कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन से मधुमती भूमिका का उल्लेख साधारणीकरण प्रसंग में, इनमें से मधुमती भूमिका का उल्लेख साधारणीकरण के प्रसंग में किस आचार्य ने किया है? तो आचार्य श्याम सुंदर दास ने। कौन सा अलंकार अर्थालंकार है? तो प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अलंकार संप्रदाय भामा, वक्रोक्त संप्रदाय कुंतक, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। ठीक, फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? 167 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 167। सही सुमेलित कीजिए। विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव, संयोगाद्य रसः निष्पत्ति। भरत मुनि। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वर्णाकृति पुनः क्वपि। मम्मट, है ना। मम्मट, मम्मट। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम जगन्नाथ। वाक्यम रसात्मक काव्यम आचार्य विश्वनाथ। रीति संप्रदाय वामन, है ना। रीति वामन। मार्ग आचार्य कुंतक। संगठना, संगठना आनंदवर्धन। वृत्ति मम्मट, वृत्ति मम्मट। नेक्स्ट है 174 174। उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद भट्टलोलट। अनुमतिवाद
आचार संकोक, भुक्तिवाद भट्टनायक, अभिव्यक्तिवाद अभिनय गुप्त। नेक्स्ट है निर्वेद शांत, जुगुस्सा विभत्स, विस्मय अद्भुत और शोक करुण। उपमेय और उपमान की समानता, उपमेय और उपमान की समानता प्रतीप अलंकार है ना। उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप उपमा अलंकार है। उपमेय में उपमान की कल्पना एवं संभावना रूपक अलंकार है। उपमेय की श्रेष्ठता और उपमान की निकृष्टता उसमें संदेह अलंकार है। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिए यमक अलंकार है। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिए यमक अलंकार है। नेक्स्ट है बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होय, है ना। एक है श्लेष अलंकार है। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्जवल होय उपमा अलंकार है। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्जवल होय, है ना, उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला, है ना, पीपर पाते सरिस मन डोला उपमा अलंकार है। ये वाला ऐसे होगा, है ना। जो जो डूबे श्याम रंग त्यो तो उज्जवल होय विरोधाभास अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है 180 मूड़ पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है ना। तो इसमें है ग्रामत्व दोष है। फिर है नखद वेद ग्रह जोर अर्थ करी बरजय हम खात, तो इसमें है क्लिष्टत्व दोष है ना। कौन सा है, क्लिष्टत्व दोष है। फिर है विस्मय यह गोदावरी अमृत को फल देवते, अप्रतीतत्व दोष है। विश्व में लीला निरंतर कर रही मानवीय, है ना, अक्रमत्व दोष है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। भुक्तिवाद भट्टनायक, अनुमतिवाद शंकुक, है ना, अभिव्यक्तिवाद अभिनय गुप्त, उत्पत्तिवाद भट्टलोलट। इनमें से कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो कामायनी को नहीं मिला है, बाकी यामा उर्वशी और चिदम्बरा को मिला है। मूर्त देवी पुरस्कार प्राप्तकर्ता इनमें से कौन नहीं है, तो ये हैं कुबेर नाथ राय, विष्णु प्रभाकर और निर्मल वर्मा हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद नहीं हैं, जयशंकर प्रसाद नहीं हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं।